बहुत सारे हिंदू अपने साधु संतों को गालियां देते हैं। कुछ लोग, अब देखो हमारे देश में क्या चल रहा है, हिंदू लड़कियों को, अभी मैं करवा चौथ की एक घटना में आपको बताया था, उस दिन करवा चौथ के दिन एक घटना घटी। एक लड़की से एक लड़का प्यार करता था और वो हिंदू बन के प्यार करता था, जबकि बाद में पता चला कि वो एक मुस्लिम लड़का था। मुस्लिम लड़का हिंदू लड़कियों से आजकल क्या बन के प्यार करते हैं, हम भी हिंदू हैं, नाम हिंदू का रखा, बना था मुसलमान। अब सोचिए कि जब प्यार जिससे आपने किया, जिस लड़की का आपने शारीरिक शोषण कर लिया, जब आप उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, उसे मार सकते हो, जब आप उसके सगे ना भये तो फिर किसके सगे होंगे। इसलिए आपस में लड़ो मत। वैसे ही हिंदू, जैसे हिंदू बेटियों को फंसाने के लिए वो नाम बदलते हैं, ऐसे कुछ मुसलमान हिंदुओं के नाम के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आईडी बनाकर और हिंदू साधु संतों का अपमान करते हैं। और आपको लगता है यार ये बोल रहा है, नहीं, वो षड्यंत्र के तहत बोला जाता है। मुझे भी और तमाम भारत के संतों को, कुछ लोग आपने देखा होगा संतों के पीछे पड़ जाते हैं, संत कुछ भी करें उन्हें गलत लगता। कौन है ये लोग? वो ये लोग हैं जो कि जिनको सैलरी मिलती है कि आप हिंदुओं के साधु संतों के खिलाफ षड्यंत्र रचो, फेसबुक पे वीडियो बनाओ और इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाओ और संतों को के खिलाफ, ताकि सनातनियों को, ताकि आपके बच्चों को संतों के प्रति कोई श्रद्धा ना हो। आपने देखा होगा कई बार मैं बहुत अच्छी बात समाज को समझाना चाहता हूं, कुछ अच्छा कहना चाहता हूं, पर कुछ लोग उसका भी मजाक बना देते हैं। आधी वीडियो यहां से उठाई, आधी वहां से उठाई और काट के लगाया, ताकि आपको ऐसा लगे कि यार इसमें तो कोई दम ही नहीं है, ये तो मजाक चल रहा है। बहुत सारा षड्यंत्र चल रहा है, आपको ये सब समझना पड़ेगा। जब हिंदू लड़कियों को नाम बदल कर भड़का के और उनसे प्यार के नाम पर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो फिर हिंदुओं के नाम की आईडी बनाकर संतों को गालियां देना कितना सरल है। और आज फेसबुक, इंस्टाग्राम पे यही चल रहा है, सोशल मीडिया पे यही चल रहा है। इसलिए आप बिल्कुल इस भड़कावे में ना हो। अपने संतों के प्रति, जो संत आज राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, जो संत समाज का हित चाह रहे हैं, उन संतों को तो कम से कम समझो। किसी के भड़कावे में आकर के आप अपने माता पिता को, अपने बुजुर्गों को, अपने देश के तमाम साधु संतों को अपमानित करें, सोचिए कितनी गलत बात हो जाएगी। इसलिए आपको यह षड्यंत्र समझना चाहिए। आज हिंदुओं के नाम से मोबाइल पे आईडी बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप पंडित जी के नाम की आईडी बना लो, ठाकुर साहब के नाम की आईडी बना लो, गुज्जर के नाम की आईडी बना लो, जाट के नाम की आईडी बना लो, और फिर गालियां देते रहो। आपको लगे अरे इतने हिंदुओं ने ऐसा बोला, नहीं, वो मुसलमान है, वो ईसाई है। आज सबसे ज्यादा हमारे देश में धर्म परिवर्तन हो रहा है और हम लोग मतलब आज देश के सारे संत धर्म परिवर्तन के खिलाफ खुल के बोलते हैं। अब हम लोगों के खिलाफ कौन है? सारे ईसाई। आपको क्या लगता है ईसाई लोग हमसे प्यार करते होंगे? वो तो हम लोगों को अपना दुश्मन मानते हैं कि आप लोग समाज को सही ज्ञान देते हो। तो हम लोगों को बदनाम करने के लिए, हम लोगों की गलत छवि बनाने के लिए वो ना जाने क्या क्या षड्यंत्र करते हैं। क्योंकि आज समाज में देखो, जितनी खुली बात मैं आपसे कह रहा हूं, चाहे वो धर्मांतरण के खिलाफ हो, चाहे जातवाद के खिलाफ हो, चाहे नेताओं की मनमानी के खिलाफ हो, मैं सीधी बात आपसे कहता हूं, तो स्वाभाविक है जो आदमी सीधा कहेगा उसके दुश्मन ज्यादा होंगे। जो चाटुकारिता करेगा उसका कोई दुश्मन नहीं होता। हाँ या ना? बात सही है कि गलत है? आपने देखा होगा सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा मुझे लोग गालियां देते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? कुछ लोग
इसलिए बोलने का उन्हें मौका मिलता है क्योंकि मैं सीधी बात करता हूं। सनातन की रक्षा के लिए हर वो बात करता हूं जो सनातन धर्म के लिए अच्छी है। अब मैं जोड़ने की बात करता हूं कि जातवाद मिटाओ, एक भाईचारे से सबको गले लगा के रहो। ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, आपको पता है। जो लड़ाने झगड़ाने की राजनीतियां करने वाले लोग हों, भला उनको ये बातें क्यों अच्छी लगेंगी? तो वो मेरा तो विरोध ही करेंगे ना, वो तो मेरा विरोध करेंगे। आपको लगता है यार वो ऐसा बोल रहे हैं, अरे भाई याद रखिएगा, जो व्यक्ति अच्छा करता है उसी पहले आप लोग ये देखो कि अनिरुद्धाचार्य कर क्या रहा है। भारत के संत कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आज संतों के पास गाय है। यदि संत लोग गौशालाएं ना बनाते तो आप केवल फोटो में गाय देखते, प्रत्यक्ष में गौ माता का दर्शन ना होता। आज जितनी गाय आप वृंदावन में देखो, 1-1 लाख गाय हैं एक एक गौशाला में। कितनी कितनी गाय? हमारे देश के संतों ने 1-1 लाख गायों को रखा है। अब सोचो 1 लाख गाय को वो कैसे भूसा खिलाते होंगे, कैसे चारा खिलाते होंगे, और उन संतों को लोग अपमानित करते हैं। उन संतों के खिलाफ आज के युवाओं को भड़काते हैं। और तो और बॉलीवुड क्या करता है? बॉलीवुड को क्रिश्चियनों से खूब पैसा मिलता है, तो ये बॉलीवुड पिक्चरें बनाता है संतों के खिलाफ। आश्रम जैसी मूवियां लॉन्च कर दी, आश्रम जैसी मूवियां बनाई। क्या होगा? ऐसी मूवियों को जो देखेगा, यदि आपके बच्चे आश्रम जैसी मूवी देख लेंगे ना, तो वो संतों से नफरत करने लग जाएंगे। और संतों से नफरत यदि युवा करने लग गया तो फिर युवा प्यार किससे करेगा? नशा से। सारा युवा आज संतों से नफरत करके पा क्या रहा है? नशा कर रहा है। सारा युवा भारत का नशा की ओर भाग रहा है और लिविन की तरफ भाग रहा है। क्लबों में जाके रात रात डांस करना, चरस पीना, अफीम पीना, गांजा पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, शराब पीना आम बात हो गई है युवाओं की। पराई लड़की के संग, पराए लड़के के संग, पराए मर्दों के संग, पराई औरतों के संग रहना, ये नशा आम हो गया है। तो आज के युवाओं को आश्रम जैसी बॉलीवुड मूवियां बनाकर भड़का कर युवाओं को और नशे की ओर ढकेल रहा। और बॉलीवुड प्रचार करता है कि दाने दाने में केसर का दम, जंगली रमी डाउनलोड करा रहा है। हर गलत का प्रचार बॉलीवुड करता है, हाँ या ना? ये बॉलीवुड को फंड कहां से मिलता है? आप समझो ना समझो मेरी मां, बहुत बड़ा गेम चल रहा है इस देश में। हनुमान जी लंका गए तो पता लगा के आए कि रावण कितने गहरे पानी में है। मैं भी पता लगा के आया हूं कि ये लंका के लोग कितने गहरे पानी में हैं। क्या चल रहा है आप लोगों की बुद्धि में अभी नहीं उतरेगा। आप लोग, हमारे देश के लोग ना थोड़ा देर से समझते हैं, आपके जल्दी समझ में नहीं आएगा। आपके समझ के परे बातें हैं। बस इतना मान लो कि आपस में संगठित रहना, वरना बचोगे नहीं। चारों ओर से इस देश को घेरा जा रहा है। इसलिए आपसे कहता हूं कि संतों का अनादर ना करिए, संतों का अपमान ना करिए। जो लोग भड़का रहे हैं उनके भड़कावे पर ना आइए, अपनी आंखों से आइए देखिए। अब गौरी गोपाल आश्रम के बारे में कितने लोग गलत अफवाह फैलाते हैं, पर जब आप आकर देखते हैं तो आप कितने लोगों को यहां जैसा सुना था वैसा देखने को मिला। गौरी गोपाल आश्रम में माताओं की सेवा आपको देखने को मिली कि नहीं? हाँ या ना? यहां पर अखंड रसोई देखने को मिली? हाँ या ना? यहां गौशाला, गायों के दर्शन हुए? पास में गौशाला जाके देखना, पास में गुरुकुल जाके देखना, 150 बच्चे पढ़ते हैं, गाय रहती हैं, अखंड रसोई, अखंड अन्न क्षेत्र चलता है, 290 से ज्यादा यहाँ वृद्ध माताएं रहती हैं। और आप सबके लिए ये दास कथा लेकर आता है कि आपको जोड़ सकूं कथा सुना करके। सनातन को सारे अच्छे काम आपको अपनी आंखों से देखने को मिल जाएंगे। अब आप लोग हमें प्यार करते हो, आप लोग आशीर्वाद देते हो,
पर इस देश में बहुत लोग हैं जो हमें पसंद नहीं करते। जब आप अच्छे काम करेंगे तो आपको, सीता मां को भी कुछ लोगों ने पसंद नहीं किया, फिर तो हम घबराते नहीं हैं, परेशान नहीं होते। हमें पता है कि सीता मां को भी कहने वाले लोग उस जमाने में थे। राम जब सबको खुश ना कर पाए, सीता मां सबको प्रसन्न ना कर पाई, तो हम और आप गला काट के रख दें तो कुछ लोग प्रसन्न नहीं हो सकते। इसलिए हम अच्छे काम करते चलें, लोग क्या कहते हैं उन पर ध्यान, लेकिन जुड़े रहें। सनातन को संगठित होने की जरूरत है। बताओ, सनातन को संगठित होने की जरूरत है कि नहीं, कि आपस में लड़ने की जरूरत है? आपस में नहीं लड़ना, प्यार मोहब्बत से रहना। कोई छोटा नहीं और कोई, गौरी गोपाल आश्रम में माताएं रहती हैं, ब्राह्मण माता भी रहती हैं। मैं सबके पांव दबाता हूं, चाहे ब्राह्मण मां, क्षत्रिय मां, वैश्य मां, शूद्र मां। आज तक गौरी गोपाल में मैंने किसी मां से जाति नहीं पूछी, सब मां के पांव दबाकर सबकी सेवा करी है। गौरी गोपाल में रसोई चलती है। बताओ, आपको भोजन मिला सबको कि नहीं? रसोई में क्या जाति पूछी गई आपसे? ना कोई जाति पूछी गई, ना किसी का कोई आधार कार्ड लिया गया, और सबको भरपेट भोजन मिला कि नहीं? गौरी गोपाल आश्रम में मैं केवल कहता नहीं हूं कि जात पात मिटाओ, मैं करके दिखा रहा हूं समाज को कि देखो, जात पात की दीवार गिरा के जातियां बनी थी व्यवस्था के लिए, छुआछूत के लिए नहीं बनी थी, ऊंच नीच के लिए नहीं बनाई थी। हमारे बाप दादों ने पूर्व व्यवस्था बनाई, हम लोग आपस में लड़ गए। कितनी अज्ञानता वाली बात है। इसलिए मैंने तो देखो, गौरी गोपाल में कोई जातवाद की दीवार आपको कहीं दिख रही हो तो बताओ। यहां तो प्रेम से सब रहते हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, प्रेम मोहब्बत से यहां सब है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से। आपसे मेरी बस इतनी सी प्रार्थना है कि गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चलती हैं, सवेरे अन्न क्षेत्र बढ़ता है, आज अन्नकूट है, आज आप लोग भी संतों के लिए, जो हजारों संत यहाँ भोजन प्रसादी करते हैं, इन संतों के लिए आप भी प्रसाद बंटवा सकते हैं। हजारों साधु संतों को आप भोजन दे सकते हैं। आप भी अपनी बेटी के नाम से, अपने बेटे के नाम से, अपनों के नाम से अन्नदान कर सकते हैं। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। आपके द्वारा दिया गया अन्न, आपके द्वारा की गई सेवा, हजारों साधु संतों को देखो, यहाँ रोज संत लोग आते हैं, हजारों संतों की, भक्तों की भूख मिटाई जाती है। ये फुटपाथ पर सोने वाले संत हैं। जब अपनों ने सताया, ठुकराया, तो भला ऐसे लोगों को कौन रोटी दे? यहाँ पर संतों के साथ जरूरतमंद लोग, अंधे, लंगड़े, बहरे, सब प्रकार के लोग आते हैं। तो आप सभी इन संतों को भोजन कराएं अन्नदान दे करके। तो आप भी गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र से जुड़कर अपने जीवन को पावन करें, पवित्र करें। गौरी गोपाल आश्रम में एक रसोई चलती है। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी ग्रहण की गौरी गोपाल भगवान की रसोई में? बताओ, कोई पैसा लगा? सबको निःशुल्क प्रसाद बंटता है। 25 से 30 हजार लोग पर डे प्रसाद पाते हैं गौरी गोपाल जी की रसोई में, और निःशुल्क पाते हैं। सबको पेट भर प्रसाद मिलता है। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप भी थोड़ा अन्नदान करोगे तो आपकी भी रसोई गौरी गोपाल जी में बटेगी, और आपकी ओर से भी ये शुभ कार्य होगा। आपके द्वारा अन्नदान हो तो कितना शुभ कार्य है, कितना बड़ा काम है। गौरी गोपाल आश्रम में 150 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क। गौरी गोपाल गुरुकुल है, जहां बच्चों का पढ़ना लिखना खाना पीना सब फ्री है। सोचिए, ये दास अनिरुद्ध तो सनातन की जितनी सेवा बन पड़ती है, अपने राष्ट्र की सेवा में लगा हुआ हूं। आप कितने लोग मानते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जो कर रहा है वो सेवा है? कितने लोग इसे सेवा मानते हैं? सेवा है? अब बताइए, वृंदावन धाम में आप लोग आते हो और आप लोगों को यहां पेट भर भोजन मिल रहा है घर की तरह, तो ये सेवा नहीं है? बोलो,
क्या ये समाज की सेवा नहीं है? कितनी बहनें बोली कि हमारी ट्रेन लेट हो जाती है, 2 बजे आती है, 4 बजे आती है, कहां भोजन मिलेगा? बाजार में तो 100 रुपए थाली मिलता है, पर गौरी गोपाल में जो बाजार में 100 रुपए थाली मिलता है वो यहां भरपेट निःशुल्क मिलता है। कभी भी आओ। और सबसे विशेष बात यह है गौरी गोपाल जी की रसोई की कि चाहे दिन में आओ चाहे रात के 2 बजे आओ, सब टाइम आपको भोजन उपलब्ध है। दिन में आओ, रात को आओ, सुबह 8 बजे आओ, 10 बजे आओ, 12 बजे आओ, 4 बजे आओ, रात को 8 बजे आओ, रात के 12 बजे आओ, हमेशा क्या मिलेगा आपको? अब बताइए ये सेवा है या नहीं? तो आप भी अन्नदान करें कि आज हमारी ओर से भी संतों को, भक्तों को, तीर्थयात्रियों को भोजन मिलेगा। आप भी दीजिए, आप भी एक दिन की रसोई बंटवाइए, आप भी गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों को अन्न दीजिए, भोजन दीजिए कि बच्चे हमारा प्रसाद पाएंगे। बच्चों को कॉपी किताब आप दीजिए, जो आपसे बन पड़े। गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ने जा रहे बच्चों के लिए आप सहयोगी बनिए। गौशाला है यहाँ गौरी गोपाल गौशाला में गाय रहती हैं, आप भी गौदान करिए, आप भी चारा भूसा का सहयोग करके गौ सेवा से जुड़ सकते हैं। गाय सबकी माता है, गावो विश्वस्य मातरः, गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हमारी वृद्ध माएँ रहती हैं, वो माएँ जिनके अपना बेटा अपनी बेटी सताती निकाल देते हैं घर से, ऐसी बेसहारा माओं को ये देखो, ये माओं को भोजन ऐसे नीचे वाले फ्लोर में, ऊपर वाले फ्लोर में माताएं रहती हैं, तो एक एक फ्लोर के, हर फ्लोर की माताओं को हर जगह पर वहीं के वहीं उन्हें भोजन, उन्हें दूध, वहीं दवाई, उन्हें सब वहीं मिल जाता है। तो आप भी गौरी गोपाल आश्रम में माओ को एक दिन भोजन बंटवाओ कि आज हमारी ओर से माओ को दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी जो आप बंटवाना चाहें माओ को दिया जाए। आप भी जब माओ को अन्न दान देंगे तो भगवान की कृपा होगी। सबसे बड़ा दान है अन्नदान। आप भी कुछ देने लायक हैं तो दीजिए। आप में से कुछ भक्तों ने सोचा कि गौरी गोपाल आश्रम में जो बेसहारा माओ को सहारा मिलता है तो मैं भी कुछ अन्नदान से जुड़ूं। तो आप लोग अन्नदान करते हैं तो माओ को रोटी मिल जाती है, आप लोग देते हैं तो दवाई मिल जाती है। माओ का सारा कार्य आपके सहयोग से चलता है। गौरी गोपाल आश्रम में माओ के लिए एक आश्रम का निर्माण जो चल रहा है, आप लोगों ने सहयोग किया तो आपके सहयोग से आज 290 माताएं यहाँ रहती हैं। आप थोड़ा सहयोग और करेंगे तो जो और माताएं आती हैं उनको भी रहने की व्यवस्था हो जाएगी। तो उनको और रहने की व्यवस्था हो उसके लिए ये आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है, फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। आप भी एक कमरा फिनिशिंग करा सकते हैं, एक ईंट का, बोरी सीमेंट का कार्य आप करा सकते हैं। प्लास्टर हो रहा है, आप प्लास्टर में थोड़ा सीमेंट का सहयोग करें। आपके लिए जो आपको अनुकूल हो वो करें। एक कमरे की फिनिशिंग करा के माओ के कमरे में आप गीजर लगवा सकते हैं, पंखा लगवा सकते हैं, गद्दा, चादर, तकिया, जो आपको देना है माओ की सेवा में आप दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो आश्रम ये बन रहा है 1000 वृद्ध माएँ रह सकें, इतना बड़ा आश्रम बन रहा है। ये वाला जो है 1000, अभी 290 माँ हैं और रोज कोई ना कोई माँ आती हैं। अब माँ के रहने की जगह तो है नहीं, कहाँ रखें? बच्चे तो घर पे रखते नहीं, बेटी बेटा घर से निकाल देते। कल ही आपने देखा कि एक बेटी अपनी माँ को लेके आ गई, बोले हमारी माँ को आप रख लो। खुद की सगी बेटी अपनी माँ को नहीं रखती, बोले ससुराल वाले तैयार नहीं है। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, सब अपना अपना बहाना बता देते हैं, लेकिन हमारे पास कोई बहाना नहीं है, केवल सेवा करना ही एक उपाय है। तो यह दास सबकी सेवा जिस प्रकार बन पड़ती है, यह दास अनिरुद्ध करता है। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, विनती है कि माओ के लिए जो आश्रम का निर्माण हो रहा है, आप भी इन माओ का बेटा बेटी बनकर थोड़ा दुख दर्द समझें। और यहाँ जो शुभ कार्य, अच्छा बताओ गौरी गोपाल में जो हो रहा है ये भला काम हो रहा है कि बुरा काम हो रहा है? भला है, इसलिए आप भी भलाई से जुड़ें। जब आप किसी माँ का सहारा बनेंगे, आप किसी माँ के होंठों पे मुस्कान भरेंगे तो उसका पुण्य आपको भी मिलेगा, आपके बच्चे भी मुस्कुराएंगे।
जब किसी का सहारा आप बनेंगे तो आपका सहारा भगवान किसी न किसी रूप में तो बनेंगे। इसलिए अच्छे काम इस हाथ से करना सीखिए, करिए, जितना बन पड़े उतना करिए। एक रोटी देने के लायक हो तो आप एक रोटी देना, एक मुट्ठी नमक देने के लायक हो एक मुट्ठी नमक देना, और कुछ भी देने लायक नहीं हो तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे विधाता, आप लोगों को इतना सामर्थ्यवान बनाए भगवान कि आप किसी बेसहारा माँ को सहारा दे सको, किसी भूखे को आप रोटी देने के लायक बनो।